आज क्लास 12 मैथ में लेसन 7.7 को हम लोग हल करेंगे। तो पहला तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फार्मूला के इसमें यूज करना है। फर्स्ट यहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट मतलब सूत्र है 1 2 3। ये पहले 3 सूत्र का हमें इस्तेमाल करके हल करना है, ठीक है। तीनों सूत्र का यूज करेंगे और यूज करके हल करेंगे। पहला देखो सब करने के अंदर ही रहेगा, समाकलन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो x अपान 2, ठीक है। फिर करने में देना आई बा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर अपान 2 लाग x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस और दूसरा का बाद समाकलन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x बाई 2 करने में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2 लॉग x प्लस करने में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस अभी समाकलन अगर होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू डी एक्स होते तो x अपान 2 करने में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2 लाग x प्लस करने में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x, ये जो माइनस है देख रहा जब पहले x रही नो तो माइनस। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इससे आपको एक बात पता चल रहा है कि हमें दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए तब ये सवाल लगेगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने वाला सूत्र भी इसमें यूज करेंगे। दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में वाला, इस सूत्र आप करें, इसी सूत्र के इस्तेमाल से हम लोग सवाल को लगाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाना है, दोनों के ऊपर 2 आना चाहिए, जितनी संख्या होगी उसके ऊपर 2 आना चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग सवाल को हल कर। हालांकि एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर कहीं तुमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिले तो इसके जगह पर a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा उठा कर यहाँ पर रखें तो होल स्क्वायर। और अगर कहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मिले तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, a लिख लेंगे माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मानिए हमारे तरफ से ये 5 जो फार्मूला होता है इस पाँचों का यूज़ करके हम सवाल को, हालांकि एक और इसमें यूज करेंगे सूत्र में का पहला पद बटा में पहला पद का दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में पहला इसका होल स्क्वायर। तो इतना सूत्र आपका यूज करके लगाना, ठीक है। अब हम सवाल को लगाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 23। हमारा टारगेट क्या रहेगा ना, टारगेट आपका ये रहेगा कि दोनों पदों पर स्क्वायर आना चाहिए हल करना, तभी ना सूत्र पे रखें। तो आपके पास उदाहरण नंबर कितना है, तो उदाहरण नंबर आपके पास है 23 से दिया गया समाकलन करनी में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। लाजवाब क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें टारगेट क्या है बाबू, टारगेट ही है कि हमें फाई को नहीं होना चाहिए, बस दुइये को पद होना चाहिए और दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। अब चाहे हे रूप में हो गया, हे रूप में हो गया, चाहे हे रूप ये रूल। तो हमें क्या करना है पहले समझते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वही सूत्र होगा, दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में पहला पद का होल स्क्वायर। अब वह पद इसमें जोड़ेंगे और उसी पद को इसमें क्या करेंगे, हटाएंगे। चलो देखो बड़े समझा देते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाओगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो भाई पहला पद है, दूसरा पद है भाई, जौन स्क्वायर वाला होगा वो पहला पद, जिसमें x होगा दूसरा पद, जो बिना x होगा तीसरा पद। तो सुनो, तो पहले ना किनारे कहीं दूसरा पद है 2x बात और 2 गुणा 2 तो आपके सूत्र में है ना हमेशा के लिए। अब पहला पद कितना भाई x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर को रखोगे करनी के अंदर से, ये पहला पद है करनी के अंदर, तुम करनी के अंदर x स्क्वायर रखोगे तो हमेशा x बाहर निकल जाए, तो x आपका बाहर निकल गया और इसका होल स्क्वायर, सूत्र में होल स्क्वायर।
अब आपका एक से एक्स कट गया, 2 से 2, तो 1 का स्क्वायर आ गया। तो इस 1 का स्क्वायर के इसमें जोड़ देंगे और इसी में क्या कर देंगे, घटा। समझे बात को क्या कहें? हाँ, समझा? जैसे कहने का मतलब है कि हमें इसको ऐसे बनाना है कि ये सूत्र पर आ जाए, ठीक है, कि इसके जगह पर हम इतना रख दें कि एगो पद ही हो जाएगा, दूसरा का पद हो जाएगा, कि ये रूप में आ जाएगा, तो सवाल को इस रूप में लिख दें। तो पहले इसको हाई तो कब आएगा, बनेगा ही नहीं, होल स्क्वायर होगा ही नहीं। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि हमें पूर्ण वर्ग मन ऐसा बनाना है कि होल स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए पहले तो हाई सूत्र देखो, हाई पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो दूसरा पद बटा में 2 गुना करें पहला पद का। ये पूरा अभ्यास में ही लगी, इसे सूत्र पर लगेगा आपका, एको सवाल बिना इसके नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, सूत्र में दूसरा पद हमने देखा, 2x बटा 2x लिखा दिया, फिर 2 है तो 2 हमने लिख दिया। करनी में पहला पद, मान लो करनी में x स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगा, तो पहला पद की जगह पर क्या लिखा गया, x लिखा। होल स्क्वायर है, कट गया, पूरा कट गया है, साफ 1 का स्क्वायर बच गया। अब इस 1 का स्क्वायर के इसमें जोड़ देना है, घटा देना, जो सवाल दिया जोड़ तो घटा तो देखते रहो, समझते रहो। समाकलन कर दो, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर जो आया है ना, इसको जोड़ दो, इसी को तुम्हें घटा दो और dx लिख दो। बोले इतना तो समझ में आ गया होगा। है कि काम नहीं की ज़रूरत भाई, ये तो सब मामला ख़राब किया। तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर समाकलन हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x, 5 को हटाकर यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 5 होंगे रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू dx लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सुनो कहानी यहाँ से यहाँ पर। अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर, देखो यहाँ लिखे ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो खाली a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा गया है ना, तो इसका मतलब खाली a की जगह पर x लिख दो और b की जगह पर 1 लिख लो, इसका होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का चिन्ह, तो नहीं प्लस है तो प्लस का। 5 में से घटेगा कितना बचेगा, 4, तो 4 लिख लो, dx है तो dx। अब सुनो, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 है तो 2 का होल स्क्वायर इंटू dx होगा। इतना समझ लो। अब तुम्हें क्या करना, देखो कौन फार्मूला पा गया, समझो ये x का मान है, आई खाली अंक है तो ये का मान है, तो क्या है, पहला फार्मूला पा चुका है, देख लो समझ लो, आगे है ना, एकदम सेम नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला x का मान है, ये वाला जाना में भी x होगा, x का मान। अब समाकलन हट गया, ये वाला जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x प्लस 1 भर दीजिए, जब जैसे जहाँ जहाँ x आगे पीछे कहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ 2 भर दीजिए, सेम सूत्र ही रहेगा। जहाँ जहाँ x है तहाँ तक का भर देना है, x प्लस 1 भर देना है, और जहाँ जहाँ a है तहाँ तक का भर देना है, 2 है ना, तो 2 भर देना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग का, कोई दिक्कत? देखो भरो, तो क्या है ना, सूत्र में कहा है x है पहले, तो x प्लस 1 भरो, याद हो जाएगा सब, बटा में 2, और कली के अंदर जौन है तो भर दो। अच्छा, कली के अंदर ये भरो, अच्छा जो हल करके ला रहे हो उसको डायरेक्टली भर दो, कितना इतना, फिर इसको हल करोगे ना तुर तार के, तो इतना आ जाएगा, देख लो समझा देते हैं तो नहीं आ जाएगा, छोड़ दी। चलो प्लस, देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a का मान आपके पास कितना है, 2 है, कितना है, 2 है ना, तो ये 2 लिख लो, तो 2 का स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2, भाई लाग लिखो, लाग सर हमने लिख दिया, बटा में x है, तो x है बता x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 लिख दो, प्लस करो, फिर करने के अंदर हाँ ये लिखा दीजिएगा बा, लेकिन ये लिखाई तो हल करें तो फिर इतना आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस c, ये हमने कैंसिल आ गया। हालांकि 2 से 2 आप काट भी सकते हैं, 2 गुना 2 लिखाई तो हो गया, सही से लिख देते x प्लस 1 बटा में 2, और करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 1 कट गया 2 लॉग, ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस 1 प्लस करने के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कुछ दिक्कत है तो बोलो, बना लोगे? ये सवाल आपके पास था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको बना सकते हैं। हाँ, कुछ सीखे, देख लो क्या टॉपिक क्या क्या आपने किया यूज, ये जरूर यूज करेंगे, यही जो मान आएगा उसको जोड़ेंगे और क्या करेंगे, समझ गए? सवाल में तो दम है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मिटाएं इसको, ये उदाहरण थे, ठीक है, आओ इसको
इसको बिठा दीजिए। उदाहरण नंबर 24 के पास आते हैं। उदाहरण 24 में देखो क्या दिया है, समाकलन 3 - 2x - x² इंटू dx। देखो पहला इसमें कहानी का होगा, हम बताते हैं। अब इसको हल करें। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में कुछ खास दिया है। हमें पहले सवाल को सुंदर रूप में, यानी ये वाला हिस्सा पहले आना चाहिए। तो काम करते हैं, अगर सवाल कभी आपको दिखाई दे ना तो सजा कर लिखो x²। हमने के तीसरा पद के बाहर ही निकाल देना, तीसरा पद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कि सूत्र भी लगेगा तो दूसरा पद बटा में 2 गुना करने में पहला पद। और वैसे भी तीसरा पद हटाना ही है आपको, एकदम निश्चित है स्क्वायर बनाने के लिए। तीसरा पद को स्क्वायर बनाने के लिए ये जो तीसरा पद, अच्छा आपको पता चले नहीं कौन पहला पद है और दूसरा पद कौन है? जन्म x है और जन्म x नहीं है तीसरा। तो पहले तो सजा के लिखना पड़ेगा x² पहले, तब जौन ax वाला हिसाब बताऊँ तब आपके अक्षर पद वाला लिखना। ये नियम आपको कहता है एकदम। अरे आपको सवाल में पहले x ही चाहिए, देख रहे हैं ना, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, जहाँ भी है, लेकिन पहले आपको x ही चाहिए। ये रूल कहता है। हमेशा कहीं भी होगा ना इधर उधर करके लिखा होगा, x को पहले आपको करना है तो कर देते हैं। चलिए तो बढ़िया से आप हल करिए। इसको क्या करना है, माइनस जैसे चिन्ह है वैसे x² - 2x आप +3 इंटू dx। हमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो एक स्टेप और हम आपको बता देते हैं, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² + 2x +3 इंटू dx। बस इतना सिंपल सी बात है। फिर यही सूत्र आपको यूज करना है। कौन सूत्र? देखो यहाँ पे कौन सूत्र है, आपको तो पता ही नहीं क्या जोड़ेंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, दूसरा पद बटा में 2 गुना करने में पहला पद। तो दूसरा पद कितना आपका दिया है? 2x है। 2 ऐसे ही रखेंगे, पहला पद की जगह पर x² तो बाहर निकल जाएगा, तो रख देते हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात है, प्लीज समझ लेते हैं। तो दूसरा पद की जगह क्या लिख दे? 2x, तो 2x लिख दे बटा में 2 गुणे। आप पहला पद की जगह पर देखो, पहला पद है तो पहला पद की जगह पर x लिख दें। इन सब का और इसका ये भी कट गया, एक तो आ रहा है, ये भी तो एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं पर जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें एक का स्क्वायर जोड़ देंगे और एक का स्क्वायर घटा देंगे इंटू dx। तो तनी बड़ी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या प्लस वाले एक को इसके अंदर नहीं लेके जाएगा, नहीं तो ये माइनस के चलते ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोष्ठक के अंदर जाएगा उसका गुणा इस माइनस के साथ होना ही है। तो आप माइनस वाला इसको लेकर के आइए, कि माइनस वाला लेकर आएंगे तो ये माइनस से माइनस में जो गुणा होगा तो अंदर जब घुसेगा तो प्लस बन जाएगा, अंदर जब घुसेगा तो क्या बनेगा, ये भी ध्यान देना। बहुत बहुत कायदे से समझो कि जरूरी ये लाएंगे तो ये अंदर घुसेगा तो ये किस में जाएगा, प्लस में। तब उन्हें फिर एक हटावे खातिर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस से बाहर निकलेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन माइनस वैसे ही x² 2x, ये वाला हिस्सा लेकर के आ रहा है तो प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 3 वैसे ही लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे और dx लिख लेंगे। समाकलन अब क्या होगा इसमें कि ये वाला फार्मूला पर हो चुका है किसके, तो x + 1 का होल स्क्वायर का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाई फिर 3 एक कितना आ गया 4, तो 3 और 1 4 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर लो इंटू dx। समझते हैं ना मैं कैसे लिखता हूँ। फिर बराबर में क्या लिखाएगा कि ये वाला जो देखो ये माइनस है ना, तो इसको बाद में करो, ये पहले कर लो। समाकलन 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 इसका होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। और समझ में अब आपको करना क्या है इसमें, तो दिमाग लगाओ। करना एक इसमें ये चीज़ है कि जब ये 2 का स्क्वायर दिखा रहा है आपको, तो 2 का वर्ग तो 4 आ जाएगा। अब क्या 2 का वर्ग का दोनों का स्क्वायर आ चुका है, तो देखो ये a² - x² इस रूप का है, यानी सवाल नंबर सेकेंड का है। तो सेकेंड में अब क्या करना है, जरा देखो, अब क्या करना है आपको, जरा देखो। हमें करना ही है कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x + 1 रखना है। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या रखना है, x + 1। जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ 2 रखना है। कुछ समझ में आ रहा है, पहले बताओ। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x + 1 कहाँ यहाँ ना, हाँ यार साइन तो रहेगा ही, एकदम उचित साइन रहेगा, क्योंकि साइन वाला सूत्र में होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स खाली x बटा a होगा। ठीक है चलिए। अब इसको क्या करना, तुम लोग भी सुधार कर लेना। तो पहले क्या होगा, पहले आपके पास क्या है, x है ना, तो x बटे x + 1 है, तो x + 1 लिख लें। अपॉन 2 है तो 2 लिख लो। आप फिर कनिया में ही लिखो, चाहे जिसको हल किए वही लिख लो। इसको लिख दें,
हल करोगे तो इतना ही आएगा, 3 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, आई प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान तो 2 दिया है भाई, तो 2 का स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 लिख लो, और साइन इनवर्स, फिर जहाँ x है x देख रहे हैं तो हाँ x प्लस 1 लिख लो, और नीचे कहाँ है a है तो a का मान तो क्या 2 है तो 2 लिख लो, और प्लस सी लिख, हालांकि 2 से 2 ये कट जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 2, और जैसे है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस केवल 2, और साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्या आप समझे दोनों यहाँ पर? थोड़ा सा नोट कर लीजिए ना, सही रहेगा। समझ में आ जाए लेकिन आ जाओ, अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला है समाकलन करने में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। अरे बाप रे भाई, तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, 4 के खाली 2 के ऊपर 2 कर दो, चलो सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। बस करना का है आपको यहाँ पर कि 4 है तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो कहना पहले बाद में एक्स है ना, पहले एक्स है पर टारगेट होगा तो बाद में है ये, इसी सूत्र पर तोड़ दो। और जहाँ जहाँ बस आपको क्या करना है ना, उस सूत्र पर क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपका क्या एक्स है तहाँ तहाँ एक्स रख दो, और जहाँ जहाँ ये तहाँ तहाँ 2 रख दो, तो बहुत सिंपल सवाल है। चलो बहुत सिंपल। तो आपके पास क्या है ना, पहले एक्स है, एक्स पर एक्स लिख लो, एक्स बटा 2, और कॉलोनी में क्या जितना दलब उतना लिखा जाओ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर, एक मान तो 2 दलब 2 का स्क्वायर बटा में 2, और साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 काट दो तो एक्स बटा 2, कॉलोनी में आ जाएगा बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, आंसर सिंपल सी बात। हाँ खाली एक्स रहेगी, स्क्वायर कहाँ से आएगा ये, सब खाली एक्स रहेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, देख लो 2 नंबर दिया है, पहले समझ लो। करनी में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात बता देते हैं हम आपको, ये सवाल बहुत सिंपल है, 4 है एक्स है, 2 तरीका होता है, या तो 4 कामन ले लो, नहीं तो क्या 4 कामन लोगे, 4x को 2x के ऊपर 2 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सुनो कि आपके पास समाकलन रखेंगे, भाई 1 का स्क्वायर कर लो, भाई 4x बटा 2x का स्क्वायर कर लो, लेकिन डायरेक्टली बाबू सूत्र पर मत रखना, इसको बिना माने हुए, अगर x के साथ गुणा के रूप में कोई जुड़ा है तो एकदम मानना पड़ता है। तो माना कि 2x बराबर t, जब अवकलन करेंगे इसको तो 2x का 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बटा 2, तो समाकलन का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt बटा का हो गया 2, हो गया आपको पहले बताइए, माने बिना माने हुए नहीं लगेगा। देखो काहे नहीं लगेगा कि 2 + x होगा ना, इसका अवकलन करेगा तो खाली dx होगा, तो इसका मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2x बराबर बात हम माने के पड़ी, काहे कि जब एक अवकलन करबो तो 2 dx लगी, बटा में 2 जरूर है। अब ये मान लो ये है x का पट्टी है, तो हाई का हाई सूत्र पर आपका लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ t रखो, t बटा 2। अच्छे काम करो ना, सबसे पहले 1 बटा 2 बाहर निकालो सबसे, तो यहाँ लिख लो t बटा 2, और कॉलोनी में जगह आई पहले दिया था वही लिख लो, प्लस ये स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बटा में 2, फिर साइन इनवर्स टी बटा ए का मान तो 1 है प्लस बंद कर 1 बटा 2, और जहाँ टी है तहाँ पर क्या मान है 2x, तो 1 बटा 2 यहाँ 2x प्लस सी, तो इसको नोट करना, समझ में पहले देख लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के पास समाकलन करने में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा कैसे हल करना है, बस तरीका वही कौन, 3 पद है, ये वाला दूसरा पद बटा में 2 गुना करने में पहला पद, सिंपल सी बात। तो अब जब हल करते हैं, हमारे पास दूसरा पद कितना है, इन्हें किनारे कहीं 4x बटा में 2 गुना करने में पहला पद ऐसे ही x निकालेंगे, इसका x 2 से 4 2 का स्क्वायर,
तो इसमें आप 2 का स्क्वायर जोड़ देना, इसी को क्या कर देना घटा, तो लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ दो और 2 का स्क्वायर घटा दो dx। बोला इतना कोई दिक्कत? अब इसको उतारने की जरूरत नहीं, खाली आप समझिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 तो हटेगा ना, इसको हटा के किनारे पर इसको लेकर आओ, 2 का स्क्वायर 6 हाई माइनस 4 हो जाएगा, जब 2 को तोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। समाकलन हाई ए और प्लस बी का होल स्क्वायर, हाई 6 में 4 जाएगा 2, तो 2 है तो करने में 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, घटाओगे तो 2 बचेगा, खाली करने में 2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो कौन सा सूत्र पर तोड़ेंगे, सबसे ऊपर वाला सूत्र, जहाँ जहाँ एक्स होगा तहाँ तहाँ क्या रखना है, एक्स प्लस 2 रखना है, आइए के जब करने में 2, तो रखो पहले एक्स है तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, और करने में क्या रखना है, हाइए तो आएगा हल करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, हाँ ए स्क्वायर दे तो करने में 2 है ना, करने में 2 का स्क्वायर बटा में 2 है तो 2, और लाग पहले तो x है तो x है बटा x प्लस 2 है, और प्लस करनी में वही वाला आ जाएगा, ये वाला जब जब करनी आएगा तो यही होगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, केवल लिख रहे हैं ना एक्स ही, तो एक्स प्लस 2 बटा में 2, करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, आज देखो करनी में जो भी है उसका वर्ग जब करेंगे ना तो वो बाहर निकल जाता है, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 से 2 कट भी गया, हट गया सब, बाकी जैसे है वैसे ही उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बचवा प्लस, समझ लेंगे सर, इसको उतारने की जरूरत नहीं, आप समझ लो, बोलो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 के पास आ जाए, 4 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सवाल में दम है नहीं, सिंपल सी बात आपकी है, सवाल में भी वही बात होगी, 3 पद है, इसको भी हल करने के लिए दूसरा पद बटा में 2 गुना करने में पहला पद, इसका और इसका छोड़, हालांकि इसमें पहला पद एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद 4x है, तीसरा पद का 1, तो रखते हैं इसको फॉर्मूला पर रख के जाँच करते हैं, यहाँ पर कोई जाँच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, दूसरा पद हमारे पास का है, सवाल में देखो 4x है, अब बटा में 2 गुणे पहला पद x बाहर, इसका हो x 2 का इसका जो मिटा दो, क्या होगा समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर घटा देंगे dx, समाकलन 2 को यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या कोई ज़रूरत है नहीं, 2 लेकर आना है, एकदम निश्चित है, 1 2 का वर्ग करेंगे तो -4 हो जाएगा इंटू डी, कोई दिक्कत है यहाँ पर, सिंपल ही बात है ना, 2 का स्क्वायर, अब समाकलन हो जाएगा, और फिर ये b, तो यहाँ पर इस सूत्र पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, 4 में सही जाएगा, 3 बचेगा बाबू, लेकिन बिना वर्ग किए हुए तो सवाल लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्ग आपके पास है। अब देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर है तब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तब ए स्क्वायर, तो ये तीसरा फार्मूला पर आपको टूटे, तीसरा सूत्र देखो, पहले एक्स स्क्वायर है तब ए स्क्वायर, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर है तब ए स्क्वायर है, यानी यहाँ ये फार्मूला पर टूटेगा, निश्चित है, क्योंकि बाद में केवल अंक रहेगा, वो समझो ये कमाना है, कड़ी में 3 हो 2 हो 4 हो, ये कमाना, तो आप यहाँ पर इस फार्मूला पर टूटेंगे, बस अंतर इतना है कि जहाँ जहाँ एक्स है उसके ऊपर एक्स प्लस 2 रखना है, और जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ करने में 3 रखना है, तो रख देते हैं, आइए तो रखते हैं हम लोग। तो पहले कहा है देखिए एक्स है तो एक्स प्लस 2 लिख लो बटा में 2, और क्या है करनी के अंदर, तो यही वाला तो है जिसको हल करके कितना लिखे हैं, तो करनी वाला में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 तो माइनस, अच्छा ए स्क्वायर, ये तो करनी में 3 है ना, तो करनी में 3 की स्क्वायर बटा में 2 यहाँ पर है, और ये वाला हिस्सा है लॉग
फिर जहाँ x है तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख लेंगे। और करनी के अंदर आप जो ये पूरा देख रहे हैं उसको फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। हालांकि आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, x प्लस 2 लिख लो, ये 2 लिख लो करने में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिख लो, माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, अल्लाह यहाँ पर x प्लस 2 लिख लो प्लस करने में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। तो सिंपल सा आंसर आपका है, क्वेश्चन सही है। क्या आप समझ में आ रहा है? माने जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ना ज़्यादातर इसी फार्मूला का यूज करना है और इसमें से कोई ना कोई तो आना ही आना, ये ध्यान। ठीक है, मिटा है इसको। है? अब उतारना तो उतारते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम आपको समझाने वाले हैं। बता दीजिए। तो 5 आपके पास है, समाकलन करने में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको सजा करके लिखना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा, तब दूसरा पद उसके साथ, तीसरा पद को बाहर रख दीजिएगा, कोई ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी तीसरा पद को हमेशा मैं लगातार कर रहा हूँ कि उसको हटा ही देता है। तो चलो हल करते हैं उसको। देखो क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। पहले इसको सजा कर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सजा करके लिखते हैं। तो सजा कर कैसे लिखेंगे, पहले आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक। देखो जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस में, और ये माइनस है तो ये भी प्लस में 4x। अब सिंपल सी रूल है कि दूसरा पद मतलब में 2 गुणे पहला पद, तो पहला पद तो एक्स है ना। अरे कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक्स एक्स कर गया 2 से 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2 के स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, 2 के स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो 2 के स्क्वायर जोड़ दो, 2 के स्क्वायर घटा दो तो डी एक्स। और आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ज़रूरी ये बात की याद रखना, ये माइनस है तो माइनस वाला ही लेकर आएंगे, तो माइनस और माइनस के चलते प्लस हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये प्लस वाला ही लेकर आएंगे। तो आप माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वाला हिस्सा लेकर आएंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैसे ही लिखिएगा, 2 का वर्ग 4 यानी प्लस 4 लिखिएगा इंटू डी एक्स। आराम से एकदम लिखते चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस तो आगे है, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 1 5, तो करने में 5 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, 4 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर होता नहीं, 4 होता है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा कोई पद है जिसका स्क्वायर वर्गमूल नहीं होता, तो करनी में डाल के उसको स्क्वायर। और अब सिंपल सी बात है कि प्लस वाला पहले लेकर आ जाएंगे। रूल भी मेरा कहता है कि पहला पद हमेशा प्लस में ही होना चाहिए, कुछ भी। और ये आपका माइनस एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये वाला एक्स वाला बाद में चला गया, एक्स प्लस 2 का मतलब क्या है, एक्स वाला पद जो है बाद में चला गया। तो जरा बताओ मुझे, ये का मान करने में 5 आ गया, एक्स बाद में आ गया, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूसरा। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला सूत्र का यूज करके आप सवाल को लगा सकते हैं। तो यूज करो, क्या करिएगा आप, यहाँ पर पहले एक्स रखेंगे, ये वाला एक्स रखेंगे, तो एक्स का मान तो एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 रख दो बटा में 2। और करने के अंदर क्या लिखना है, ये वाला जो है ना इसी को तो हल किया तो इतना आया, तो ये वाला रख लो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान तो है करने में 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर लिख लेंगे एक्स प्लस 2, और जहाँ ए है ए की जगह पर करने में 5 प्लस सी है, यहाँ पर एक्स प्लस 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर बटा 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन करने 5 प्लस। चलो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, समझ में आया, बना सकते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है, ठीक है, मिटाएं इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम आपको लिख दिखा देते हैं कैसे हल इसको करना है।
तो यहाँ पर 6 नंबर होगा समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू dx। इसको हल करना है तो यहाँ भी आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू dx। इसको हल करेंगे तो फिर वही फार्मूला होगा, दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में ये वाला दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में पहला पद का और स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो इधर पहले तो दूसरा पद है 4x बटा में 2 गुणा पर पहला पद x 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर घटा देंगे इंटू dx। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे ही रखना है, प्लस वाला इसके साथ लेकर के आ जाना है, तो माइनस 5 है, ये 2 का वर्ग होगा तो माइनस 4 इंटू dx। और यहाँ पर समाकलन x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर 5 4 9 लिख रहे इंटू dx। समाकलन x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर 9 है तो 3 का स्क्वायर इंटू dx। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र पाएगा नहीं, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहला सूत्र है ना, अच्छा माइनस है क्या, ये बात मैंने तो ये तीसरा सूत्र पर, किस सूत्र पर क्या कह रहा है, हम बोलो माने अगर आगवा माइनस होता है प्लस हो जाएगी, प्लस रहेगा होता है ना, जब ये -2 होगा तब ये प्लस होता है, लेकिन ये -2 का वर्ग करोगे तो माइनस है तो माइनस है रहेगा, आगे वाला कभी ये थोड़ा चेंजिंग होगा, ये डबल थोड़ा कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, तो ये वाला सूत्र पर हम लोग इसको रख दें, जहाँ जहाँ x होगा तहाँ x प्लस 2 रख दें हम लोग बटा में 2। इसी को हल किए हैं तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, इसी को हल किया ना, माइनस ए स्क्वायर, हालांकि एक मान तो 3 आया ना, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर बटा में 2 और लाग जहाँ x है तहाँ x प्लस 2 प्लस करने के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, तो x प्लस 2 बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 9 बटा 2 हो जाएगा लाग x प्लस 2 प्लस जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस ये माइनस, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये 6 नंबर से बोलो बना लोगे। चलो 6 के बाद अब आप बना भी सकते हैं, देख भी रहे हैं सवाल में 7 के पास हम सकते हैं, इसके पास 7 के पास मज़ा आ गया। ये सवाल बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपका है, सब आपके 3 फार्मूला पर सवाल लग रहा है समाकलन है, और फिर दिया गया आपका कितना 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सवाल आपके पास मौजूद है। हम इस सवाल को भी पहले क्या करेंगे, सजा कर लिखेंगे, यही तो रूल है। सजाने का मतलब ये है कि पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब 3x तब 1, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा पद बटा पहला पद इसका होल स्क्वायर, जितना आएगा उसको जोड़ेंगे, फिर कहीं ना कहीं इस तीनों सूत्र के ऊपर आना है। देखते हैं तो करते, इसको मिटा दे इसको, तो देख सजा के लिखो पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx, तो क्या होगा दूसरा पद 3x। अच्छा अभी तो सही हुआ नहीं है, पहला पद हमेशा प्लस में तो माइनस कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू dx। दूसरा पद बटा में 2 गुणे पहला पद, टकरा ना, दूसरा पद तो 3x है, x 3 बटा 2 इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे और क्या करेंगे बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 3 बटा 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, 3 बटा 2 का स्क्वायर इसमें घटाएंगे इंटू dx। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताओ मुझे, सजा कर दे।
हम इसके अंदर कौन वाला हिस्सा लेकर आएंगे, जो माइनस वाला लगातार बता रहे हैं, क्योंकि माइनस लेकर आएंगे तो प्लस होना ही बना। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा 3/2 इसका होल स्क्वायर। और ये लिख लीजिए, हाँ, 9/4 होगा। 3/2 का वर्ग करेंगे 9/4 इंटू dx। तो समाकलन है ये माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो 9×4 13। तो आपका देखिए पहले समझिए कि हल्ला सा लगे 13/4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर हो चुका है, इसका भी होना चाहिए। तो इसको करने के लिए खाली में 13 कर ले, हाँ, 2 कर ले, इसका होल स्क्वायर इंटू dx। अब सिंपली बात आपका बस यूज करना है कि करने में 13/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं हम आपको, इसको मानेंगे तभी इसका मान 0 हो जाएगा। गुणा के रूप में होता तो मान कर करता। अब जरा मुझे बता दीजिए कि किस फार्मूला पर ये आया है। पहले देखो x आ गया, पहले बाद में x आ गया और माइनस का चिन्ह, बस आप लिखिए कि x बाद में आ रहा है, माइनस का चिन्ह, x बाद में आ रहा है, दूसरा सूत्र। यानी जहाँ जहाँ x होगा कहाँ आता है x माइनस 3/2 को यूज करना रखना आप, बाकी सब ठीक है। एक जगह पर तो आप कर दिए 13/2 समझ गए। रखते हैं इसमें आगे सवाल आपका सिंपल से बात थी आपकी। तो पहले आपको देखिए यहाँ पर x/2 है, x/2 है, जहाँ x है यहाँ पर ये वाला हिस्सा। अच्छा, यहीं से हल कर लीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा। 2x माइनस 3 बटा में 2 रख लो, गुण है और नीचे 2 है तो 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लसा लेकर 2x माइनस 3 ऐसे, हाँ, फिर करने के अंदर कारक जो दिया है वही 1 + 3x माइनस x स्क्वायर। ये आ गया, ये क्या है, प्लस है, क्या प्लस हो गया आपके पास, प्लस हो गया। ये वाला सूत्र लिख लो, a स्क्वायर। तो मान लो, अच्छा बताओ, करने में 13/2 है, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, और नीचे का है 2 है तो 2 लिख लो। फिर क्या है ना, साइन इनवर्स है, और x के फिर वही होगा 2x माइनस 3 बटा में 2, और पूरा का बटा में a का मान है, करने में 13/2 प्लस। समझ लेना ध्यान से क्या क्या भरा गया। यहाँ तो 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नहीं कैंसिल होगा तो लिख लेना 2x माइनस 3 बटा में 2 दूना 4, करने में 1 + 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13/4 हो जाएगा, 13/4 और 4 दूना 8, और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटा में करने में 13 प्लस c। इस तरीके से आप इसको, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल था, देख लेना आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे कैसे हल किया जा रहा है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। उतारना तो उतारते भी चलना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया, यहाँ सवाल लिखते हैं। 8 नंबर है, कर्निंग x स्क्वायर प्लस 3x, समाकलन x स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx। याद करिए। तो आप इसको कैसे हल करेंगे जरा देखिए। इसको भी इसमें तो तीसरा पद दिया ही नहीं, और इस सिंपल से बात आती है, केवल दिया x स्क्वायर प्लस 3x, पहला पद और दूसरा पद। तो इसको हल करने के लिए दूसरा पद बटा में 2 करने में पहला पद इसका और तीसरा पद की तो जरूरत नहीं है, ठीक भी है, नहीं दिया तो उससे काम को मतलब है, मिटा दे सब। देखिए क्या करना है इसमें, ये समाकलन लगा देना। तो अब दूसरा पद का है 3x बटा में 2 गुना पहला पद इसका होल स्क्वायर, 3/2 इसका होल स्क्वायर, आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, 3/2 इंटू dx। यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला ही हो गया ना, हो जाएगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है ना, ओके। ये 3/2, ये तो बहुत सिंपल सा ना, तीसरा पद हटाने की जरूरत है कुछ। तो देखो पहले x आ गया, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहा गया आपके पास, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो तीसरा सूत्र पर आपका लगे, जहाँ जहाँ x होगा
तो आता क्या रखना है एक्स। अच्छा पहले लहसुन ले लीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ा करके थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको लहसुन लेकर और अच्छा बना लीजिए, वरना लहसुन लेने वाला काम मत छोड़िएगा। तो 2x + 3 बटा में 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर। सिंपल सी बात आपकी, पहले एक्स है तब एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से तो क्या होगा एक्स बाई ये होगा 2x + 3 बटा में 2 है तो आइए 2 है तो 2 कलनी में जगह बाहर जितना दिया है x² + 3x माइनस होगा ए स्क्वायर, तो यही तो है, 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ए का मान कितना है 2 है तो 2 लॉग जहाँ x है ना उसके जगह पर पूरा वाला ही चलिए 2x + 3 बटा में 2 और प्लस करने के अंदर ये जो दिया है x² + 3x प्लस बन गया। अच्छा लिख लो 2x + 3 और 2 दूना 4 करने में x² + 3x माइनस 9/4 4 गुणे 2 लॉग यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 बटा में 2 प्लस x² + 3x प्लस तो 2x + 3 बटा में 4 करने में x² + 3x माइनस 9/8 लाख 2x + 3 बटा में 2 प्लस x² + 3x प्लस हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बता दोगे बना सकते, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 9 के पास, 9 नंबर पर। ये 9 नंबर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समाकलन दिया है कलनी के अंदर 1 + x² बटा में 9 है, x² बटा में खूब सुंदर बताते हैं कैसे आप इसको हल करें। मिटा दे सब ये वाला देखो डायरेक्ट आप पहले इसको काम करिए। 2 तरीका है इसको हल करने। एक तरीका मैं सिंपल से बताता हूँ कि ऐसा सवाल होगा तो 9 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 9 + x² × d। समझ रहे बात को? अरे मान लो कि यहाँ 1 और 9 का लस है तो 9 होगा, तो 9² + x² नीचे 9। अभी 9 है तो नीचे से 3 निकल जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा ना, और कलनी में बचेगा 9, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस x² × d। तो x है प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमें पहला सूत्र पर यूज करना चाहिए। देखिए जो हम पहला सूत्र देख रहे हैं उसी का हमें यूज करें। क्या a² + x², तो जहाँ जहाँ x है तहाँ x, जहाँ जहाँ ये तहाँ 3 बस समझ में आ रहा है। देखो कितना सिंपल सवाल था ये। अच्छा आप ऐसे नहीं लगाते, इसको x/3 का होल स्क्वायर भी करके लगा सकते, लेकिन डायरेक्टली नहीं रखेंगे। जब x/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको t मानना पड़ेगा। प्लस के साथ जुड़ा होगा, माइनस के साथ जुड़ा होगा तो कोई दिक्कत। अकेले अगर x है अकेले और प्लस के साथ कोई जुड़ा है तो माने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर बट्टा में है गुणा में तो बिना माने वो नहीं लगेगा। तो माने के समय खत्म हो गया, तो इसको इस तरीके से हल कर लो। अब क्या करना है ना, तो 1/3 तो पहले ही है, अब इसको फार्मूला बता लो। तो पहले x लिख लिया हमने, 2 लिख लिया करने के अंदर, इसी को हल किए हैं तो यहाँ पर x² बटा में 9 लिख लो, प्लस से ये स्क्वायर, तो 1 मान तो 3 है ना, 3 का स्क्वायर बटा में 2 है तो 2 लिख लो, लॉग यहाँ x है तहाँ x लिख लो, प्लस करने के अंदर जो आपका दिया है ये वाला 1 + x² बटा में 9 प्लस c लिख लो। ठीक है ना, एक स्टेप पर वाला 1/3 लिख लो, आई x + 2 लिख लो, करने में जगह है 1 + x² बटा में 9 लिख लो, आई 9/2 लिख लो और लाग लिख लो। आई x का तो मान लो x से होगा ना, जगह सेम है तो वैसे ही लिख लो, करने 1 + x² बटा में 9 प्लस c। देख लो समझ लो, कोई दिक्कत है? बन जाएगा। मिटाएं इसको, 3 के बाद 9 है ना,
या 9 है तो 3 बाहर नहीं निकल जाएगा हाँ यार। 9 है करनी के अंदर है 9, तो 1 बटा करनी में 9 बटा 3 नहीं निकलेगा। करने के अंदर नहीं। चलो ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 10 के पास। 10 नंबर आज तो बहुत मैथ समझ में आ रहा होगा ना। 10 नंबर तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल। इतना सिंपल तो कोई सवाल नहीं है। जरा मुझे बताओ, जो आप सवाल देख रहे हैं यहाँ सिंपल से एक बात का है कि 1 दिया, x स्क्वायर दिया, तो जहाँ 1 है तहाँ 1 के ऊपर 2 लिख सकते हैं। सिंपल बात है, 1 के ऊपर 2 लिख लें, x स्क्वायर वैसे ही रखें। तो देखो हल करो इसको, मिटा दे इसको, सब मिटा दे। तो क्या होगा, यहाँ समाकलन 1 है तो 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब a स्क्वायर है, अब बस सूत्र नंबर किस पर आ गया है ना, पहला पर आ चुका है। किस पर आ गया, पहला पर। देख रहे a स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, तो 1 के जगह पर तो 1 है, x के जगह पर 1 है, तो 1 और 1 होगा। अब बस रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, फार्मूला में x/2, तो x/, अच्छा 2 तो लिख लो। हाँ, इसके अंदर तो यही जो दिया है उसको लिख लो, सिंपल सी बात है। प्लस कर लो a स्क्वायर, 1 है तो मान स्क्वायर करोगे क्या होगा, बटा में 2 है तो 2 और लाग, फिर x है तो x के ऊपर x लिख लो। फिर करने के अंदर जो सवाल में दिया है 1 + x स्क्वायर प्लस c। समझ लो बात कैसी आपकी लगी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। 10 नंबर सवाल है, दिक्कत है नहीं दिक्कत। आइए आज का शायद अंतिम सवाल होगा, खत्म हो रहा है ये अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में अंतिम सवाल आपके पास है। समाकलन करने में x स्क्वायर - 8x + 7 इंटू dx। तो आप मुझे बताइए कैसे हल करना है इसको। तो इसमें भी दिक्कत कुछ करना नहीं चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाना ही है। देखो कितना इम्पोर्टेंट ये सूत्र रहा आज। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा, इसके बिना तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन आज इसका सूत्र रहा, इसका इस्तेमाल किया, बहुत आसानी से सवाल को हम लोगों ने हल कर दिया। तो इसमें दूसरा पद 8x है, तो दूसरा पद की जब 8x 2 गुना पहला पद उस पर रख कर जाओ। तो चलो हल करते हैं, मिटा रहे इसको। तो पहले तो इसको बात पता कर लीजिए कितना जोड़ना है। तो दूसरा पद है, दूसरा पद हमारे पास कितना है, -8x है, बस प्लस हम लिख लो 8x 2 गुना पहला पद है x, तो 4 के स्क्वायर आ गया। तो सिंपल सी बात है कि 4 के स्क्वायर इसमें जोड़ देना, 4 के स्क्वायर समाकलन यहाँ पर x स्क्वायर -8x + 7 है, यहाँ पर 4 के स्क्वायर को जोड़ना है, 4 के स्क्वायर को घटाना है, dx हमारे पास है। अब क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन करके आएगा x स्क्वायर से लिखो -8x, ये हटा देंगे, इसके ऊपर 4 का स्क्वायर आ गया, 7 हो गया, और 4 चौके 16, तोड़ दो इसको, dx समाकलन यहाँ से सूत्र पहुँच जाएगा, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा, माइनस बताना। ये जब माइनस है यहाँ पर है, देख लो यहाँ माइनस है, सेम वही बात है ना, यहाँ माइनस है तो आपने माइनस लगाया, ठीक है, इसी बात को तोड़ देना। और 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 9 -9 बचेगा। तो 9 है तो 3 के ऊपर 2 लिख लो dx। और बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है सूत्र में तीसरा पर है, पहले x आ चुका है, बाद में माइनस आते हैं, पहले x से बाद में माइनस आते हैं। तो जहाँ जहाँ x आता था तो दिख ही रहे, x - 2 रखे, और जहाँ a है तहाँ का रखना 3 रख लें, तो बन गया, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x -4 रख दो, यहाँ पर फार्मूला देखिए लो, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। अब करने के अंदर है जो दिया है वो इसको लिख लेना, x स्क्वायर -8x, बस 7 लिख जाना, बस समझ में आई, -a स्क्वायर, और a का मान तो आपके पास दिया गया 3 है, तो 3 के स्क्वायर बटा में 2 लाग, जहाँ x है तहाँ x -4, और करली के अंदर जो है x स्क्वायर -8x + 7, यहाँ पर x -4 लिख लो बटा में 2, करने में x स्क्वायर -8x + 7 -9 बटा 2 log x -4 प्लस
करने का जैसे एक्स स्क्वायर में 60 बस 60 बस इस तरीके से हमारा ये सवाल लगा और हमारा प्रश्नावली भी ख़त्म हुआ। ठीक है, समाप्त हो गया ये अभ्यास आपको। ठीक है, इस तरीके से ये था। एक आध को नोट कर लिया कर